हाँ जी बच्चों, तो आइए हम सब मिल करके फिर अगले एपिसोड पर चलते हैं। यानी कि जो इसके पहले एक एपिसोड था उसमें एक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था और कुछ डिटेल मैंने बताया था, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं बेस्ड ऑन कार्ड्स। तो वो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सोल्व किया फुल डिटेल के साथ, इसलिए टाइम लग जाता है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुका हूं इस वीडियो में। चलो बच्चों सभी मिलकर के इसे देखो और बहुत अच्छे से पहले बनाओ। क्वेश्चन खुद से पढ़ लिया करो और सोल्व कर लिया करो। मुझे बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। और अगर आप सोल्व कर लेते हो मतलब मेरा सारा मेहनत सफल हो रहा है ओवरऑल। ओके, तो चलिए अब मैं इस सवाल को सोल्व करता हूँ। यहाँ लिखा बच्चों, A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards। और एक और बात बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं 2015 में, है ना। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो आने की पॉसिबिलिटी भी है और प्रोबेबिलिटी आप पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, एक बढ़िया सा कार्ड है बच्चों जो वेल शफल्ड है, 52 कार्ड है, और उसमें कौन सा कार्ड है, तो प्लेइंग कार्ड जो हम लोग खेलते हैं घरों में, है ना। और कई बार दोस्तों में देखा होगा आप लोगों ने कि दोस्त लोग बैठ के खेल रहे हैं, ट्रेन में बहुत सारे लोग सफर करते हैं तो भी खेलते रहते हैं, है ना। खास करके जब आप लोग जर्नी पर रहते हो, फ्री टाइम होते हैं, तो बहुत सारे जो आपके पेरेंट्स होते हैं और जो आपसे जो एल्डर लोग होते हैं वो लोग टाइम पास करने के लिए आराम से खेलते रहते हैं। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि जब फाइंड करो द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, मतलब एक कार्ड को ड्रॉन कर रहे हैं। ड्रॉ मतलब निकालना होता है, रैंडमली। ड्रॉन मतलब एक वेल शफल्ड कार्ड है और कार्ड में से एक कार्ड आपने निकाला रैंडमली, आपको पता नहीं कौन सा कार्ड निकल रहा है, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है भाई कि बताइए कि वह कार्ड जो है स्पेड्स का हो। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ खास इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से देखना। कहते हैं कार्ड होना चाहिए लेकिन स्पेड्स का, और यहाँ पे जो वर्ड है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। और एन एस, देखिए जब आपने एक कार्ड को ड्रॉन किया मतलब कार्ड को बाहर निकाला, तो वो कार्ड में या तो स्पेड्स का होना चाहिए और उसमें बोल रहा है कि एस का भी होना चाहिए। एस कार्ड मैंने समझा रखा क्या होता है, कई लोग उसको आम भाषा में मुन्ना भी कहते हैं बच्चों, मुन्ना। ओके तो देखो एस कार्ड में अब हम लोग फोकस करते हैं। अब ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई एस जो कार्ड होते हैं टोटल हर एक में होते हैं, मतलब डायमंड के पास भी है, हार्ट के पास भी, स्पेड्स के पास भी और क्लब के पास भी। टोटल कितने होते हैं? 4 एस कार्ड होते हैं। ध्यान इसको रखना आप लोगों को, ये भी इंफॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में भी लिखा था। तो एस कार्ड और साथ में स्पेड्स की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट है होने का, एक स्पेड्स का ग्रुप जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड 13 होता है, और एक एस का ग्रुप हो रहा है 4 हो रहा है। तो इन्हीं दोनों पर फोकस करना है बच्चों। तो चलिए फर्स्ट इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों। तो हम लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जिसको हम लोग एनएस कहते हैं बच्चों, जो कि कितना है 52 होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ, टोटल नंबर मैं कर देता हूं, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स, टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स एंड एस, यानी कि एनई आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। क्या पूछा जा रहा है? एनई के बारे में। मतलब जब आपने कार्ड को, इवेंट का मतलब मैं बताते हैं कि जिस इवेंट को जिसको होने का संभावना हो रहा हो। टोटल अलग चीज होता है कि टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और टोटल फेवरेबल आउटकम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉसिबल मतलब जितना है वो सारा का सारा, और फेवरेबल जो आप चाहते हैं। अब ये चाह क्या रहा है, यहाँ पे एक स्पेड कार्ड हो और एक एस कार्ड हो, तो फेवरेबल जो आउटकम्स हमारा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना होगा 13 स्पेड्स के होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है टोटल स्पेड्स कार्ड 13 का कोई भी तो हो सकता है ना, एक निकाला 13 में से कोई भी हो सकता है, और साथ में स्पेड्स हो सकता है, और स्पेड्स कितने हैं? 4 हैं। तो पता है क्या चला बच्चों कि टोटल 17 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, हर एक में स्पेड कार्ड होते हैं, तो स्पेड्स के हर एक में, सॉरी एस जो है हर वाले में होते हैं, यानी हर वाले मतलब डायमंड में भी होते हैं,
हार्ट में भी होते हैं, स्पेड्स में भी होते हैं और क्लब में भी होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने स्पेड्स लिया बच्चों तो उसमें एक एस कार्ड तो चला गया, तो अब यहाँ पर टोटल जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा वो कौन सा हो सकता है? 4 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि एक जो एस है वो तो स्पेड में प्रॉपर पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो बच्चों वो 16 हो जाएगा बच्चों। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a card of a space, a card of a spades and an s। ओके, ऐसे बोल रहा था ना? हाँ जी, एन एस, ये आपसे पूछ रहा बच्चों। ये मैंने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया। लेकिन सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चों कि मैंने 13+3 मैंने कैसे किया है। आप सोचो ना बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि एक पूरा वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड है, जो हम लोग प्लेइंग वाला कार्ड होता है ना, खेलने वाला। 52 कार्ड इसमें टोटल अवेलेबल है, 52 कार्ड्स अवेलेबल है। आपने एक कार्ड निकाला, अब कौन सा हो सकता है? आई डोंट नो, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेड्स और एस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। जहां जहां और लगा हो जाए वहां पे एडिशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। यही बात मैं समझाने वाला था, मैंने अभी बताया नहीं था, मैं बता देता हूं, इसलिए मैंने ऐड किया यहाँ पे। जहां जहां पे बच्चों और लिखा हो, और में यहां पर हम लोग एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। इस बात को फोकस करिएगा, ठीक है? तो एस और स्पेड्स की बात हो रही, तो स्पेड्स में क्या हो रहा है? स्पेड्स टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड्स क्या होते हैं बच्चों? टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। तो स्पेड्स के 13 कार्ड होते हैं, तो क्या उसमें एक एस का कार्ड नहीं होगा? एस तो सब में होता है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, मतलब एक डायमंड में भी होगा, एक हार्ट में भी होगा, एक स्पेड्स में भी होगा और एक क्लब में भी होगा। तो चारों में ना पॉसिबिलिटी है भाई, तभी तो टोटल 4 एस कार्ड होते हैं। तो जब आपने 13 स्पेड्स ले लिया तो उसमें एक एस कार्ड चला गया ना, तो टोटल बचा कितना? बचा आपके पास 3। इसलिए मैंने 13 स्पेड्स प्लस 3 एस कार्ड को एक साथ किया है, क्योंकि और मींस ऐड करना। और मींस क्या करना? प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना, ऐड करना होता है बच्चों। ओके, 13 + 3 16 हो चुका बच्चों। ये हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी NE हो गया बच्चों। NS 52 है। आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ अ स्पेड्स कार्ड्स एंड एस कार्ड्स। वेरी सिंपल, अब आप सॉल्व कर दीजिए। सो दैट प्रोबेबिलिटी of getting a spades and as, है ना, will be what? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं NE/NS, है ना बच्चों। और NE क्या है बच्चों? यहाँ टोटल 13 + 3 इज इक्वल टू व्हाट? 16। और बाई क्या? 52। तो 16/52 को आप सोल्व कर दीजिए बच्चों। 2 से काटिए, 2 8 जा 16, 2 26 जा 52, 2 26 जा 52, 2 4 जा 8 और 2 13 जा 26। क्या बचा बच्चों? आपके पास बच रहा है सॉल्यूशन के बाद 4/13। तो इस सवाल का आंसर यानी कि स्पेड्स और एक एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब एक कार्ड को आप बाहर रैंडमली बाहर निकालते हो, ड्रॉन आउट करते हो, तो क्या आ रहा है? 4/13, जो कि मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख रखा बच्चों। आप ध्यान से मैच करते जाओगे, हर एक सवाल का आंसर 4/13 आ रहा है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे की तरफ, ये फर्स्ट था बच्चों। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? देखिए सेकंड लिखा है भाई कि अब ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर ऑफ ब्लैक किंग यानी कि NE फेवर मैं किसके फेवर में हूं? तो ब्लैक किंग के फेवर में हूं। तो ब्लैक किंग कितना हो सकते हैं? ब्लैक किंग कहां? देखो, जो ब्लैक होंगे एक इसमें भी किंग होंगे और एक इसमें भी किंग होंगे। तो ब्लैक किंग कितने? 2, क्योंकि एक स्पेड्स के पास होंगे और एक क्लब के पास होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों? 2 हो चुका है। तो अब आप यहां से लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग इज इक्वल टू व्हाट? NE/NS। अब देखो समझ में आना चाहिए कि मैंने 2 कैसे लिखा है। सवाल में बोल रहा है कि रेंडमली आपने निकाला है एक
कार्ड को, तो बताओ कि ब्लैक किंग हो लेकिन ब्लैक हो, तो किंग तो ब्लैक में यहाँ स्पेड्स के पास भी, क्लब के पास भी एक एक किंग होंगे दोनों में, तो एक यहाँ से एक यहाँ, दोनों में से कोई हो सकता है, तो इसलिए हमारा फेवरेबल जो आउटकम्स है वो 2 होगा ब्लैक किंग की रिगार्डिंग। तो 2 हो चुका बच्चों, और टोटल कितना मेरे पास है बच्चों 52। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 1/26। वंस अगेन आपका सेकंड ये आंसर हो गया 1/26। बहुत सिंपल है बच्चों, अब तो आसानी से आपसे बनेगा, है ना। अब लोग चलते हैं कहाँ, यहाँ पे मैं तीसरा वाला बना देता हूँ। तीसरा वाला, ये सेकंड सॉल्व हुआ बच्चों, ये सेकंड सॉल्व हुआ है, मैं थर्ड सॉल्व कर देता हूँ। क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना होगा बच्चों सभी को, नीदर अ जैक नॉर अ क्वीन, ना ही जैक लेना है और ना ही किंग लेना है। मतलब जब आपने कार्ड को बाहर निकाला, रेंडमली ड्रॉ आउट किया, बाहर निकाला, तो ना ही उसमें जैक हो ना ही क्वीन हो। बाबू देखो, ना ही जैक है ना ही, क्या बोल रहा है फिर से पढ़ने दो भाई, ना ही जैक और ना ही किंग, ना ही जैक और ना ही किंग। तो टोटल जैक कितने होते हैं 4, और टोटल किंग कितने होते हैं 4। तो इन दोनों में से किसी का नहीं होना चाहिए, टोटल में से सब हो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बोल क्या रहा है ना जैक हो ना ही किंग हो। मतलब क्या हो बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि भाई इस केस के लिए NE जो है 52 में से सब हो, बट ये चारों और चारों नहीं हो। मतलब क्या नहीं हो, 8 नहीं होना चाहिए। 8 कहां से, ना ही 4 जैक होना चाहिए और ना ही 4 किंग होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है नीदर जैक नॉर किंग, का मतलब ना ही जैक हो और ना ही किंग हो, कोई भी हो जाए। तो बचे कितने, वो उनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 4, यानी 44 कार्ड में से कोई भी हो चलेगा। आपने कार्ड निकाला, उसमें से कोई भी हो चलेगा। तो कोई भी होने का प्रोबेबिलिटी बताइए एक्सेप्ट जैक और किंग, जैक और किंग को छोड़ करके। और NS तो पता है बच्चों लोगों को, ये टोटल 52 होता है। तो अब आप प्रोबेबिलिटी बताइए इसका, नॉर अ जैक नॉर अ किंग का, नॉर अ जैक, सॉरी यहाँ नीदर से शुरू करते हैं ना, नीदर शॉर्ट में लिखते बच्चों, नीदर अ जैक नॉर किंग। तो क्या लिखोगे NE बाई NS, और NE कितना बच्चों 44, अब बाई क्या 52। सॉल्व कर दो, 2 से काटो, 2 2 4, 2 2 4, 2 26 कट गया, फिर 2 11, ये 13 कट गया। तो क्या बचा बच्चों 11/13। अब आप मैच करो, थर्ड का आंसर क्या है 11/13। कैसे हो रहा समझ में आ रहा बच्चों, जब बोल रहा है नीदर अ जैक नॉर अ किंग का मतलब फेवरेबल आउटकम जो है ना ही किंग है और ना ही जैक है, उन सबको हटा दो, चारों को। तो 4 यहां से 4, टोटल जैक 4 होते हैं सब में ना, होंगे डायमंड में भी, हार्ट में भी, स्पेड्स में भी, क्लब में। तो 4 डायमंड, 4 किंग है और 4 जैक है, चारों को हटा दो तो 8 हट जाएगा टोटल। तो बचेंगे कितने, बचेंगे आपके पास 44, और टोटल कितने 52। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बिकम्स 44 और टोटल आउटकम्स कितने 52। सोल्व करो तो क्या बचेगा 11/13। ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं 4th क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, शॉर्ट में मैं बनाऊंगा अब इसे। देखिए 4था क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इधर अ किंग और अ क्वीन। फिर से और आगे बच्चों ध्यान रखना, और में हमेशा ऐड होता है। बोल रहा है या तो किंग हो या फिर क्या हो क्वीन हो। तो किंग और क्वीन है कितने, ध्यान से देखो, किंग और क्वीन टोटल 4 होते हैं, किंग 4 है और क्वीन भी 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, NE जो मेरे पास है बच्चों 4 किंग के और 4 क्वीन के, तो कितने टोटल हो गए बच्चों 8। और NS कितने हो गए बच्चों, टोटल आपके पास है 52। अब आपका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इधर अ किंग और अ क्वीन, इधर अ किंग और क्वीन, है ना। तो क्या लिखोगे, सेम फॉर्मूला बच्चों, NE बाई NS, NE बाई NS, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और NE कितना मेरे पास है 8 है, NS कितना बच्चों 52। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख देते हैं 8/52 को सॉल्व करो। 2 4 जा 8, 2 26 जा 52, 2 2 जा 4, 2 13। तो क्या बचा बच्चों ओवरऑल 2/13। चेक करो आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा है, यस आ रहा, आंसर आ रहा है। अब देखो ये बात ये समझना है बच्चों कि कैसे हो रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे यहाँ पे मैंने 4 4 8 कर दिया, क्योंकि सवाल में कुछ चीजें हैं यहाँ पे, इधर अ किंग और अ क्वीन, मैंने और में पहले बताया था ऐड करना होता है, ठीक है। तो जब और है तो मतलब या तो किंग
और क्वीन, या तो किंग और क्वीन जब भी हो तो किंग और क्वीन दोनों को एक साथ लेके चलना है। और टोटल नंबर ऑफ किंग और क्वीन जो होते हैं बच्चों कार्ड में 8 होते हैं, 4 किंग होती है और 4 क्वीन होती है। तो 4 4 8 हो गया और दैट बिकम्स अ फेवरेबल आउटकम्स, यानी एन इक्वल टू 8 और एन एस 52 होता ही है। तो 8/52 आप सोल्व करोगे देन यू विल गेट 2/13। आई होप आप सबको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। ओके, तब तक ख्याल रखिए, मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ओके, बाय बाय।